हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 हीट के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था उसी के हम आगे के टॉपिक्स हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमने जो फर्स्ट प्रीवियस लेसन में जो पढ़ा था वो क्या क्या पढ़े थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था हीट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट, cold and hot objects और materials, टेम्परेचर, हमने ये चीजें पढ़ी थी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चों सबसे पहले जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि व्हाट इज टेम्परेचर। तो आपसे पूछा है क्योंकि आपने कल पढ़ा है ये चीज। तो टेम्परेचर क्या है बच्चों, टेम्परेचर है मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर जो करता है पैरामीटर, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। तो आज है हम क्या करेंगे, उसको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है, कौन सी डिवाइस यूज की जाती है मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस विच इज कॉल्ड थर्मोमीटर। तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा थर्मोमीटर क्या है। थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करती है, टेम्परेचर को मेजर करती है। ठीक है, डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ओके, नाउ टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्रीज। बच्चों टेम्परेचर हमेशा डिग्री में मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस इसकी स्केल है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनके स्केल्स है, अलग अलग स्केल है। ठीक है, तो टेम्परेचर हमेशा मेजर किस में किया जाएगा, डिग्रीज में। एंड किस डिवाइस से किया जाएगा मेजर, उस डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, और जब स्कूल्स रीओपन होंगे तब हम आपको लैब में ले जाके दिखाएंगे थर्मोमीटर कैसा होता है। बहुत सारों ने देख रखा होगा, और नहीं भी देख रखा है तो हम आपको दिखाएंगे लैब में। हमारी लैब में थर्मोमीटर है अवेलेबल, और हम आपको दिखाएंगे थर्मोमीटर कैसे होता है और उससे हम टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर को मेजर करने वाला डिवाइस थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर टेम्परेचर है उसको मेजर किया जाता है डिग्रीज में। अब इसके स्केल कौन कौन से है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इसके कॉन्सेप्ट से आपको पूरे लाइफ में जब तक आप पढ़ोगे ना तब तक आपके कॉन्सेप्ट यूज होते रहेंगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना इस चैप्टर को। ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या देखना है, स्केल जो होते हैं ना टेम्परेचर के स्केल्स, वो है दो। आपके सिलेबस में दो है, बाकी जैसे हायर क्लासेस में आप जाते जाओगे तो वहां पे स्केल्स है वो और यूज होती जाएगी। र्यूमर है और ये केल्विन है ना। तो ये सारी चीजें आपके ये स्केल्स आगे आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। अभी आपके सिलेबस में दो ही है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको इसमें से भी अगर जैसे देखा जाए तो सिर्फ डिग्री सेल्सियस ही पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों क्या है, दो स्केल है टेम्परेचर के, कौन कौन से, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस इज द सिंबल फॉर सेल्सियस स्केल, और डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है ना जो डिग्री एफ, ये देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री एफ, वो सिंबल किसका है, फ़ारेनहाइट स्केल का। और ये जो डिग्री सी लिखा हुआ है इसका मतलब है किसका सिंबल है, सेल्सियस स्केल का। अब बच्चों देखो यहाँ पे कुछ थर्मोमीटर्स दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ थर्मोमीटर्स है, जैसे ये अल्कोहलिक थर्मोमीटर है जिसमें जो लिक्विड यूज किया जाता है वो अल्कोहल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल, जो हमारी वॉच नहीं होती उसी टाइप का ये थर्मोमीटर होता है। और ये है डिजिटल थर्मोमीटर जो आपका फीवर वगैरह चेक करते हैं। आपने देखा होगा ना जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी जीभ पे क्या करता है ना, आपकी टंग पे क्या करता है, इसकी जो टिप है उसको वहां पे टच करेगा और आपका क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो इस यहाँ पे डिजिटल में, डिजिट्स में आपको दिख जाएगा डिजिटल थर्मोमीटर में। ठीक है, और ये जो है डिजिटल ये रिमोट
अब ये देखो यहाँ फीवर में ये काम किया जाता है, और ये रिमोट जैसे बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल पे जो टेम्परेचर होता है उनको इस वाले थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में आपने क्या देखा, जो टेम्परेचर को मेजर करने वाली डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर है। टेम्परेचर हमेशा डिग्रीज में किया जाता है। और उसके बाद क्या है, इसके स्केल कौन कौन से हैं, टेम्परेचर के स्केल है डिग्री सेल्सियस और कौन सा, फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखिए, अब थर्मोमीटर का ही एक्सप्लेनेशन है। थर्मोमीटर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, जैसे अभी आपने देखा है, थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। तो आप क्या कह सकते हो, ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज काम में ली जाती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मोमीटर। देयर आर 3 स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जैसे अभी मैंने बताया ना, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और थर्ड है केल्विन। आपको यहाँ पे सिर्फ डिग्री सेल्सियस का ही पता रखना है, बाकी के हमारे इतने ज्यादा सिलेबस में नहीं है। बस आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे 3 स्केल को यूज किया है। ऑन द सेल्सियस स्केल, अब देखो बच्चों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब बच्चों आपके जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना असेंबली में, तब आप इन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकते हो। जब आपका नंबर आता है हाउस वाइज क्वेश्चंस लिखने का, कि भाई आपका हाउस है, आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, तो आप जब भी लिखो तो ये क्वेश्चंस जो है ना, ये जीके के क्वेश्चंस है, ये आप असेंबली में बच्चों के सामने पुट अप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, ऑन द सेल्सियस स्केल, मतलब जो सेल्सियस स्केल है ना, उसमें क्या होता है, सेल्सियस स्केल में होता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हम बच्चों यहाँ पे सिर्फ वाटर की ही बात करेंगे, बाकी के लिक्विड्स वगैरह की बात ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा है नहीं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, वेयर इज द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सो दिस स्केल इज कैलिब्रेट फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्केल का जो, इस स्केल का जो कैलिब्रेशन है वो कहां से कहां तक है, 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात करते हैं किसमें, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे वाटर है वो पूरा फ्रीज हो जाए। ठीक है, जिस पे फ्रीज हो जाए उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखो डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बात करी जाए तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री सेल्सियस, whereas the boiling point is 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस स्केल का कैलिब्रेशन क्या होगा, इस स्केल का कैलिब्रेशन कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, तो ये थे 3 स्केल थर्मोमीटर टेम्परेचर के। नाउ कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन अभी नहीं, पूरे लाइफ टाइम में आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के मिल जाएंगे। तो इसलिए बच्चों इसको आप कन्वर्जन को अच्छे से देखना, ये बहुत इजी है। आपको अभी क्या करना है, जब भी बच्चों आप पढ़ने बैठते हो तो आपके सामने हमेशा रफ नोटबुक या नोटबुक होनी चाहिए, और एक पेन और नोटबुक जब भी वीडियो देखने बैठे आप जरूर साथ में लेके बैठे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जैसे आपने रफली नोट कर लिया थर्मोमीटर क्या है, फिर इस टेम्परेचर के स्केल कौन कौन से हैं। जैसे आपके सिलेबस में डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब मान लो आपको कभी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करनी हो तो क्या करने पड़ेंगे, आपको ऐसे फैक्ट्स है वो पता होने चाहिए। अब यहाँ पे जैसे फ्रीजिंग पॉइंट आपने लिख लिए, बॉइलिंग पॉइंट आपने लिख लिए, ठीक है ना, तो ये चीजें आपको अपने आप से ही करनी पड़ेगी। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो तो आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन है वो लेके बैठना है। अब देखो यहाँ पे जैसे कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू
फ़ारेनहाइट। मतलब सेल्सियस में आपको टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, गिवन होगा और उससे आपसे पूछेगा कि ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा। क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आया आपको? I want to say you have temperature in degree Celsius. Then आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा what will be the temperature in डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है वो कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इसके लिए देखो बच्चों, आप ये अपनी नोटबुक में जरूर नोट करना। तो और नोट करने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले से आप किसी भी टेम्परेचर को निकाल सकते हो जब आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन हो और डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा गया हो। जैसे आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कीजिए फ़ारेनहाइट में, ठीक है। आपके पास गिवन है temperature 27 degree Celsius and you will be asked to change it or convert it into degree Fahrenheit. Then you will put here 27 multiply by 9 by 5 then plus 32. You will get 0 degree Fahrenheit. ओके, तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप नोट्स लिखोगे तो यहाँ पे एक टेम्परेचर लिखना है 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको एक टेम्परेचर गिवन रहेगा कि इसमें डिग्री सेल्सियस में जिसकी वैल्यू कितनी है 27। तो जब आप ये फॉर्मूला लिखते हो उसके नीचे एग्जांपल करके लिखना है 27 T इज इक्वल्स टू 20, मतलब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो फिर आप उसको फॉर्मूले में यहाँ 27 लिखोगे और इसको सिंप्लीफाई करके डिग्री फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन। पहली स्केल क्या थी, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, तो वो इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसी फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको गिवन होगा और सेल्सियस स्केल में आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे क्या करना, इसी में आप क्या कर डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर आपको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसमें भी कुछ नहीं किया बच्चों, यही फॉर्मूला है ऊपर वाले। देखिए यहाँ पे क्या 32 को प्लस है ना, तो इधर ट्रांसफर किया माइनस हो गया, तो 0 डिग्री डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। देन यहाँ पे देखो 9/5 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा, 5/9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ओके बच्चों, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्मूले को भी लर्न करो, आपको सिर्फ यही याद रखना है, ठीक है। अगर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में से किसी का भी कन्वर्जन पूछता है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले में जिसकी वैल्यू गिवन है उसको यहाँ डाल दो। जैसे फ़ारेनहाइट की गिवन है तो यहाँ लिख दो, डिग्री सेल्सियस की गिवन है तो यहाँ नोट कर दो। तो बच्चों आपको जैसे अभी आपने देखा फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप यहाँ पे 32 पुट अप करोगे और चेक करोगे कि क्या डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस आता है। अगर आता है इसका मतलब दोनों आपके स्केल और आपका आंसर भी है वो क्या है, सही है, और कन्वर्जन आपने बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू केल्विन स्केल, ठीक है। तो केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिग्री केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बच्चों यहाँ पे 0.15 आप रखते हो तो भी ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। और अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट रखते हो, जैसे आपके पास गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, देन यू विल पुट हियर 27 प्लस 273, दैट विल बिकम 300 Kelvin. Okay, so students, you have given that 27 degree Celsius, value of temperature 27 degree Celsius, then you will convert it into degree Kelvin. और अगर आपको गिवन हो किसमें, आपको गिवन हो केल्विन में, जैसे आपको बोल दिया जाए 300 केल्विन को कन्वर्ट कीजिए किसमें, डिग्री सेल्सियस में, देन यू विल कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बच्चों,
तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, आपने पढ़ा थर्मोमीटर क्या है। थर्मोमीटर है ये डिवाइस है जो क्या करती है, टेम्परेचर को मेजर करती है। नाउ टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर्स के टाइप भी होते हैं। आपके सिलेबस में 2 टाइप के थर्मोमीटर से कौन कौन से, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड laboratory thermometer. Okay, now we are going to discuss about clinical thermometer. Here you can see here clinical thermometer. First type of thermometer is clinical thermometer. You can see here the thermometer that measures the temperature of our body. Means जो थर्मोमीटर, जिस थर्मोमीटर की हेल्प से हम ह्यूमन बॉडीज का टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो बच्चों आपको अब ये मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो डॉक्टर्स के पास जो थर्मोमीटर होता है वो क्लिनिकल होता है या लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, जब आप वीडियो देखोगे कमेंट में आपको बताना है कि डॉक्टर्स जो यूज करते हैं थर्मोमीटर वो कौन सा थर्मोमीटर होता है, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। ये आप बच्चों कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा थर्मोमीटर है वो यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। ठीक है, तो जो थर्मोमीटर दैट मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर दिस द पिक्चर्स ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरह का ग्लास का बना हुआ होता है और इसके अंदर यहाँ पे कुछ लिक्विड भरा होता है। वो कौन सा लिक्विड फिलअप होता है, उसका क्या नाम होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर है किसकी, क्लिनिकल थर्मोमीटर की। तो बच्चों क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन, अब मतलब क्या हुआ कि क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो कैसे बनता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वो किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, आप देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, यहाँ पे देखिए ये देखिए लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे बना होता है उसमें सबसे पहले क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट इट हैज ए बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मर्क्यूरी। बच्चों ये जो फैक्ट है ना ये आपको बहुत ज्यादा बार पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाएगा। और मैं जब भी क्लास में आऊंगा आपसे हर बार ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के, आपको जीके के क्वेश्चंस भी पता होना चाहिए। आपको हर टाइम बुक की चीजें रटनी नहीं है, आपको बुक में से वो कॉन्सेप्ट देखने हैं जो आपको डेली लाइफ में भी यूज होते हैं, या कभी भी जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सिस्टर ब्रदर जो भी है वो आपसे चलते चलते क्वेश्चन कर ले, अच्छा बच्चा ये टेम्परेचर क्या होता है, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं। फिर उसके बाद आप बोलोगे थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, थर्मोमीटर कितने टाइप के होते हैं। फिर आप बोलोगे थर्मोमीटर 2 टाइप के होते हैं। आपसे पूछ लेता है अच्छा क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे बनता है। फिर आपसे मान लो पूछ लेता है कि थर्मोमीटर के अंदर कौन सा लिक्विड या कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी क्या है, ये मतलब एक एलिमेंट है जो इसको हम इसमें यूज करते हैं, किसमें, थर्मोमीटर्स में। तो देखिए यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। क्लिनिकल थर्मोमीटर एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है इसमें, और इसके एंड पर, एक एंड पे क्या होता है, बल्ब होता है, और उस बल्ब के अंदर क्या फिल होता है, मर्क्यूरी फिल होती है। इट हैज ए स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस। यू कैन सी हियर, देखिए बच्चों ये जो अभी हमने क्या बोला कि क्लिनिकल थर्मोमीटर एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है जिसके एक एंड पे
क्या होता है, मर्क्यूरी कंटेनिंग होती है, मर्क्यूरी कंटेन करती है या मर्क्यूरी है वो फिल की हुई होती है। और इसकी जो स्केल की रीडिंग होती है वो किस में होती है, डिग्री सेल्सियस में। बच्चों यहाँ पे देखिए डिग्री सेल्सियस हर एक पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यू कैन सी हियर डिग्री सेल्सियस। तो इसका एक एंड पे बल्ब टाइप सा होता है, बल्ब होता है, लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है, इसके एक एंड पे बल्ब होता है और बल्ब के अंदर क्या फिल होता है, फिलअप क्या होता है, मर्क्यूरी, ठीक है। और इसका स्केल क्या है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम, तो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं भी बहुत बार पूछूंगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या है, किस स्केल के किस पैरामीटर से लेकर किस पैरामीटर तक ये मेजर कर सकता है टेम्परेचर को। इसकी टेम्परेचर मेजर करने की कैपेसिटी क्या, रेंज क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपने देखा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो होता क्या है, तो वो थर्मोमीटर जो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो मेजर करता है। नेक्स्ट, क्लिनिकल थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक नैरो ट्यूब होती है, लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है, जिसके एक एंड पे बल्ब होता है, जिसके अंदर मर्क्यूरी फिलअप होता है, और इसकी जो स्केल होती है वो कैसी होती है, डिग्री सेल्सियस में होती है, और इसकी रेंज क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज a small kink near the bulb to prevent the mercury level from falling down. The normal temperature of the human body is, this is also most important question for the general knowledge, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक चीज आई है, as a small kink constriction near the bulb to prevent the mercury level falling down। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक किंक लगा होता है, जैसे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस जगह पे ये एक किंक है, इस जगह पे किंक होता है, जो क्या करता है, उस जब आपका जो मर्क्यूरी लेवल, जो इस देखो मर्क्यूरी बच्चों यहाँ से लेके इस पूरे के अंदर फील होता है। जब आप स्कूल रीओपन होंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा थर्मोमीटर, आप जब भी क्लास में होंगे एक बार याद दिला देना, मैं आपको जरूर थर्मोमीटर दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें पूरे में यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, मर्क्यूरी फील होता है, ठीक है। अब जब इसमें फील होता है ना, तो क्या होता है, जब मर्क्यूरी एकदम से यहाँ पे नीचे डाउन ना आ जाए, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एक किंक लगा होता है, कंस्ट्रिक्शन टाइप होता है, जो इसको मर्क्यूरी को नीचे नहीं आने देता है, ठीक है। तो बच्चों नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का, 37 डिग्री सेल्सियस। रीडिंग ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर से रीडिंग कैसे ली जाती है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपने देखा क्लिनिकल थर्मोमीटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। नाउ रीडिंग ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। व्हाई, क्योंकि बच्चों जब आपका थर्मोमीटर कहीं रखा हुआ है तो उसके ऊपर क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, तो उनको एक बार उसको क्या किया जाता है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो आपकी बॉडी के लिए, अगर आपने उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश नहीं किया है, देन वो आपके लिए क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसको क्या किया जाता है, पहले थर्मोमीटर को वॉश किया जाता है। Hold it firmly and give it a few jerks to bring the level of mercury below 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब उसको क्या किया जाता है, जर्क करके उसको 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले लिया जाता है, उसके पार के जो लेवल है ना मर्क्यूरी का, उसको क्या किया जाता है, नीचे ले लिया जाता है, किससे, 35 डिग्री सेल्सियस से। क्यों, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर उसकी रेंज क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। Then place the bulb of the thermometer under your tongue, आपकी टंग के नीचे थर्मोमीटर को रख दिया जाता है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट तक यहाँ नीचे रखा रहता है। क्यों,
क्योंकि जब तक आपके 1 मिनट यहाँ नीचे रखा रहेगा, उससे क्या होगा कि धीरे धीरे उसका टेम्परेचर आपका उस ट्रांसफर होगा कहाँ पे, हीट ट्रांसफर होती रहेगी थर्मोमीटर को, और थर्मोमीटर धीरे धीरे क्या होगा, उसकी रीडिंग है वो इंक्रीज होती जाएगी और फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर वो पता लग जाएगा। अगर आपको फीवर है देन उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। दिस विल बी योर बॉडी टेम्परेचर। तो आपको डॉक्टर क्या करते हैं, टंग के नीचे रख के और पता लगा लेते हैं कि आपको फीवर है कि नहीं। अब पता कैसे लगाते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे इसकी रेंज है, स्टार्टिंग होती है 35 डिग्री सेल्सियस से और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37। अब अगर आपका टेम्परेचर पहुंच गया 40-42 तो डॉक्टर क्या कहता है कि भाई इसको फीवर है, वो फिर इस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं तक खत्म करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक थे वो क्या क्या थे, आप यहाँ से एक बार फिर से जस्ट रिवाइज कर लीजिए। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, देन थर्मोमीटर, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। बच्चों थर्मोमीटर उसमें फिर टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, आज हम सिर्फ एक ही टाइप के थर्मोमीटर को क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पे हम कवर कर किया है क्लिनिकल थर्मोमीटर को। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को कवर करेंगे, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, रीडिंग ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइए और अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट्स को लर्न कीजिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपके क्वेरी होती है, कुछ भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, कीप कंटिन्यू योर स्टडी, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू बच्चों।